जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता आज आपके लिए रीडिंग के चांस बने हुए हैं। आपके ईश्वर ने आपको क्यों चुना? आपके ईश्वर ने आपको क्यों चुना? इस पे रीडिंग निकालने जा रही हूँ। देखती हूँ क्या निकलेगा, क्या आपकी ड्यूटी बताई जा रही है। इसके पहले आप सभी लोगों का वेलकम है इस यूट्यूब के चैनल पे। बहुत सारा प्यार, दुलार, आशीर्वाद, इन सारी आशीर्वादों के साथ आपका वेलकम है हमारे इस चैनल पे। और कुछ कहूँगी मैं। और सबसे पहले तो मैं बाद में भूल न जाए, मैं चाहूँगी कि अगर कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं समझ पा रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9988012339। दोबारा बोलती हूँ 9988012339। तीसरी बार बोल रही हूँ 9988012339। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछेंगे। जैसे न मुझे मैसेज दिखेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। कोई मैडम है, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा हुआ है, ठीक है। वो भी मैं जब वो पहली बार भेजे थे तभी मैं देख चुकी थी, बट मैंने उनसे कुछ और कहा था, उनको शायद याद नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर लें, ठीक है। और एक सज्जन हैं, उनको सैल्यूट है भाई मेरी तरफ से। उन्होंने उर्दू में कमेंट किया हुआ है। सो सॉरी, आई हैव नथिंग नॉलेज उर्दू, बट फिर भी मैं उनका थैंक्स करूँगी कि एक इंसान के पास जो भी चीज़ होती है, जब किसी से कुछ कहना हो, बताना हो, किसी को कुछ देना हो, तो ईश्वर उसकी थैली में जो भी दिए होते हैं, हाँ, वो कसर नहीं छोड़ता। मतलब कमेंट जो भी लिखा हो उन्होंने, चाहे मेरे बारे में अपोजिट ही लिखा हो, लेकिन इतना सारा उन्होंने लिखा है, कुछ पूछना होगा, कुछ कहना होगा, तभी लिखा उन्होंने। तो थैंक यू आपके लिए माय डियर, जो भी हैं, आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हिंदी में, इंग्लिश में लिख देंगे, बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया, वहाँ के थ्रू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी बातें हैं उसको हम सुनेंगे, उसी के बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो आज शुरू करते हैं कि आपके ईश्वर ने आपको क्यों चुना। देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके ईश्वर आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पहला कार्ड जो आया है, आपके ईश्वर आपको कुछ ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की, ठीक है। और बहुत आपका इनोसेंस,
आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, ईश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आपका जो स्पिरिट है ना वो कितना प्योर है। अब देखो, ईश्वर जो आपको मैसेज दे रहे हैं, इससे लगता है कि ईश्वर ने आपको नहीं बनाया। एक्चुअली ब्रह्मांड में ये प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई चीज़ इस धरती पे बीजा जाता है तो उसमें से कुछ न कुछ उत्पत्ति होती है। वो प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकृति के नियम के अनुसार जब आप इस धरती पर आए हो तो आपकी क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी के बारे में भगवान ने देखा, क्योंकि भगवान को भी अलग अलग ड्यूटी मिलती है। उस ड्यूटी में जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो देखते हैं तरह तरह के इंसान, तरह तरह के प्राणी उनको दिखाई देते हैं, तरह तरह के जानवर दिखाई देते हैं। जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। देवी देवता एक प्रकार से जो पावर ऑफ द गॉड है, उनके वो मैसेंजर होते हैं। तो जब उनके मैसेंजर इस दुनिया में अपने अपने एरिया में भ्रमण करते हैं, जैसा आदेश होता है ऊपर से, तो जब वो भ्रमण करते हैं तो इस धरती पर देखते हैं कि कितने तरह के प्राणी हैं। उनमें से कुछ जीव जंतु हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं, ठीक है, कुछ इंसान हैं। तो वो देखते हैं तो फिर वहाँ से मैसेज जाता है कि हमने एक ऐसे इंसान को देखा जो इस धरती पर बहुत अच्छा करने के बाद भी बहुत तड़प रहा था। ये जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ये बीच से बता रही हूँ, इसकी शुरुआत ही कुछ और है जो कि बहुत लंबी है। तो आपको भगवान जो चुनते हैं, आपके करैक्टर के हिसाब से आपको चुनते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या करैक्टर है, क्या गुणवत्ता है आपके अंदर, ठीक है। आपको जब देखा जाता है, आपको जब परखा जाता है, आपसे बातचीत किया जाता है, आपके बिहेवियर देखे जाते हैं, आपकी दिनचर्या देखी जाती है, तो उन सारी चीज़ों से अनुमान लगाया जाता है कि आप कैसे हो। ठीक उसी तरह आप अपनी ड्यूटी में थे और ईश्वर के जो मैसेंजर थे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी ड्यूटी के दौरान उन्होंने आपको देखा, तो जाकर के भगवान से ऊपर ईश्वर से उन्होंने मैसेज पहुंचाया आपके लिए कि आप इस धरती पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा व्यवहार बना रहे हो सबके साथ, बहुत अच्छा आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, प्रकृति के नज़दीक हो। ये सारे मैसेज जब भगवान के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ड्यूटी निभाते हो। मतलब वो मैसेंजर जो आपके बारे में जा कर के वहाँ पे मैसेज पहुँचाते हैं, उन्होंने आपके बारे में आपकी सारी क्वालिटी की चर्चा जा कर के वहाँ बताई। हाँ, उसके बाद ईश्वर ने एक प्रण लिया कि वो आपको इस धरती के लिए एक वॉरियर, एक समझ लो कि एक लीडर के रूप में उन्होंने आपको चुना कि आप धरती पे आए हो, जब आपके अंदर ये क्वालिटी है तो अब आप इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने आपको सौंप दिया कि आपको भी ये करना होगा। उसी जिम्मेदारी में एक ऐसा काम भी आ गया, एक ऐसा पर्सन आ गया जो अपने घर गृहस्थी में बहुत परेशान था, बहुत उलझा हुआ था, बहुत उसको गलत संस्कारों से गुजर रहा था, ठीक है। उस इंसान को भी पकड़ के ईश्वर ने आपके हवाले कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं?
आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले, जैसे कि आप अपने लाइफ में बिज़ी थे, अपने दिनचर्या में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में आप बिज़ी थे, ड्यूटी कर रहे थे, आप अपने रूटीन के हिसाब से वो सारी चीज़ें ईमानदारी से कर रहे थे, निभा रहे थे, यानी जो आपकी जो इस धरती पर जो ड्यूटी थी उसको बखूबी निभा रहे थे। बट अंदर आपके परमात्मा छुपा हुआ था। आप कोई ऐसी, क्योंकि जब घर गृहस्थी संभालता है आदमी तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं, ठीक। उस दिक्कत में आपने अपने परमात्मा को हमेशा याद रखा, ठीक है। उस दिक्कत में आपने कोई बेईमानी नहीं सोची, आपने कोई चुगली नहीं की, आपने कोई शिकायत नहीं कहीं दर्ज कराई। आपने उस दुख स्थिति में, हाँ, उस जो भी आपके साथ जो विषम परिस्थिति थी उसमें आपने अपने ईश्वर को याद किया और आप अपनी घर गृहस्थी में ईमानदारी से एक ड्यूटी निभाने जैसा आपने काम जारी रखा। ऐसे में ईश्वर खुश होकर के आपको चुन लेते हैं, और जब चुनते हैं तो पाते हैं कि आप बहुत पहले से अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हो। फिर उस बीच उन्होंने देखा कि इसको अगर ये भी जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये इसे भी निभा लेगा, इसको भी निभा लेगा, ठीक है। ऐसी आपकी क्वालिटी देख करके ईश्वर ने एक ऐसे बंदे को आपके साथ लगाया जो बिल्कुल ही, कहते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव बंदा, अपनी पूरी ज़िंदगी से थका हारा, नकारात्मकता से भरा हुआ, संस्कारों से बिगड़ा हुआ, हर तरह उसके अंदर डिसक्वालिटी से भरी हुई चीज़ें भरी हुई थी। उसी बंदे को भगवान ने आपके साथ लगा दिया। अब बोलो क्यों? ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? क्योंकि ईश्वर को पता था कि आप अपनी करुणा से, आप अपने संस्कार से उसको अगर थोड़ा भी रंग दोगे, थोड़ा भी गाइड कर दोगे, तो वो बंदा अपने ज़िंदगी में सुधर करके किसी रास्ते पर पहुंच जाएगा। और आपने किया भी वो काम, वो ड्यूटी आपने निभाई भी, क्योंकि ईश्वर आपको जब कोई काम देते हैं, ठीक है, तो उसमें बताते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई नियम देते हैं, कोई रूल, मतलब रूल दिया जाता है। तो रूल के तहत जब हम कोई काम करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है। जब हम विदाउट रूल, रूल्स के अगेंस्ट जब हम जाते हैं, फिर हमारे लिए दिक्कत का सामना करना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि रूल जो होता है पहले से बनाया हुआ होता है, और रूल को जब हम तोड़ते हैं तो वो चीज़ें अनप्लान्ड होने के नाते ख़राब होती हैं। वही चीज़ आपकी लाइफ में हुआ है। आप अपने घर गृहस्थी चला रहे थे, और जब आपको एक अलग से इंसान दिया गया ठीक करने को, वहाँ पर आपकी कैपेसिटी जो है ओवर हो गई, मतलब आप उसको नहीं गाइड कर पाए। गाइड करने के बजाय कहीं न कहीं आपसे गलती हो गई और आपने उसको मिस गाइड कर दिया। उस पर्सन को मिस गाइड किया जिसको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत थी। लेकिन आप अपने संस्कारों में पले बढ़े, अपने नियमानुसार चल रहे थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसको गाइड कर रहे थे जो उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा था। ऐसे में वो बंदा अपने संस्कारों के हिसाब से आपको चेंज करना चाहता था, ठीक है, और आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। वो आपको चेंज करना चाह रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, और आप उसको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ऐसे में दो चीज़ें जब अपोजिट होती हैं, तो बस वही होता है कि रास्ता अलग अलग हो जाता, और वही हुआ आपके साथ। आपने क्या किया, कोशिश तो आपने की, लेकिन जब
काबू से बाहर बंदा हो गया तो आपकी कोशिश क्या हुई, नाकामयाब हो गई। उसका पनिश आपको ईश्वर ने एक प्रसाद के रूप में दिया, एक ट्रिगर के रूप में दिया कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई आप उसको निभाए तो, लेकिन बखूबी नहीं निभाए। इस जगह पे ईश्वर ने जो आपको चुनाव किया था उसमें थोड़ा सा आपने गलती कर दी, जिस वजह से जो अब तक की जो आपकी पनिशमेंट रही है वो आपको मिली है। ठीक है, अब आपको देखना है आपने कहाँ गलती की है, क्या चीज़ ऐसा था जिसके लिए आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी फिर भी आप कर रहे थे। आप फिजिकली वो काम कर रहे थे लेकिन आत्मिक रूप से आप उस काम को खुशी से नहीं कर रहे थे। उसका पनिश आपको ये मिला है। जो इस समय सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, इसलिए ऐसा चल रहा है कि आप जो हो, ईश्वर आपको इसलिए चुने थे, आप ईश्वर की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए आपको वो पनिश अब तक मिला है। आपके साथ जो भी टावर मोमेंट हुआ है, जो भी आपने इनजस्टिस झेला है, जो भी आपने शॉर्ट झेला है, जो भी आपने दुख झेला है, जो आपने आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है, वो सारी चीज़ों को आप अब तक फेस कर रहे थे। आ रही बात समझ में? ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ ये थोड़ा पास्ट का सुना रही हूँ। अब इस कार्ड में जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 8 कार्ड निकाला है। 8 कार्ड में से तो 4 कार्ड ऐसा आ रहा है कि ईश्वर आपको जो चुने थे आपको खुशियाँ देने के लिए, ठीक है, आपको उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, आप इसे करो। हाँ, हम एक ऐसे पर्सन को आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ही की आपके बॉस हैं, आप ही की तरह आपके बॉस के अंडर में कई एम्प्लॉई हैं, उनमें से आप थोड़ा बेहतर हैं, ठीक है, तो आप अपने सभी कामों को अच्छे से कर रहे हैं। सडन बीच में कोई ऐसा काम आया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉई आया, बॉस ने इंटरव्यू लिया और देखा कि वो एम्प्लॉई जो है हमारे ऑफिस में सेटल होने के लायक नहीं है, ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं आपके बारे में आपके बॉस ने सोचा कि ये हमारा पुराना बंदा है, बहुत जिम्मेदारी से काम करता है, ये पर्सन ज़रूरतमंद है, ठीक है, इसको मैं आपके हवाले कर देता हूँ और बता देता हूँ, इसको गाइड करो, इसको अपने ऑफिस में काम करने के काबिल बना दो। तो ईश्वर ने आपके साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन आपने क्या किया, उस बंदे को उस तरह की गाइडेंस आप नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आपको आपके बॉस ने, आपके ईश्वर ने थोड़ा सा पनिश देना समझा। हालांकि उसका आपको आउटकम कई गुना करके मिलेगा, क्योंकि आपने कोशिश की, अगला नहीं सुधरा वो अलग बात है, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, आपको खुशी, क्योंकि जब आपके बारे में सोच करके उन्होंने उस अनट्रेंड बंदे को हायर किया था, रिक्रूट किया था, तो उन्होंने यही सोचा था कि ये बंदा ठीक होगा तो हमारे ऑफिस का काम और भी सुधरने में, सही होने में समय नहीं लगेगा, ऐसा सोचा था। ठीक उसी पैटर्न को मैं यहाँ रीडिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपके साथ ईश्वर ने आपको क्यों चुना था। इसीलिए चुना था कि आपकी लाइफ में एक ऐसे बंदे को की एंट्री होगी जो बहुत ही बिगड़ा हुआ होगा, बहुत ही मिसबिहेवियर वाला होगा, बहुत ही नेगेटिव होगा, उसे ठीक करना है। आप उस चीज़ को नहीं ठीक कर पाए, हालांकि आपके मन में ठीक करने की मंशा थी, आपने कोशिश की, लेकिन एक आदमी जब बिल्कुल अपोजिट ट्रैक पे चल रहा हो तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। और आपने क्या गलती की, आपने उस बंदे को ठीक करने के बजाय
कई बार आपने उसी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, उसके फेवर में बात करनी शुरू कर दी, उसकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें आपका ईश्वर देख रहा था, ठीक है। आपकी जो मॉनिटर थे वो एक एंजल के रूप में आपके ये सारे कर्मास को मैसेज की तरह भगवान के पास पहुंचा रहे थे। ऐसे में आपको फल देने के बजाय ईश्वर ने पनिश देना ठीक समझा कि जब तक इसको फल तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं पनिश इसलिए दूंगा कि ये मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। सेम वही पैटर्न, वही चैप्टर इस कार्ड में उतर के आया है, जिसका टाइटल मैंने आपको बताया है कि ईश्वर ने आपको क्यों चुना। उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अब तक चलती आ रही हैं। आपने जो भी दुख झेला अभी तक, जो भी प्रॉब्लम झेली हैं, उन सभी का अंत चल रहा है। वो सारी चीज़ें अब अंत जो चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी साइड से वो प्रॉब्लम तो हट गया है, लेकिन वो सामने वाले के साथ चला गया। ये उस पर्सन के पास वो सारे कर्मात चले गए जिन्होंने आपकी गाइडेंस को सही नहीं समझा, मनमानी की, आपके साथ चीटिंग किया, आपको बड़ा ना समझ के, गुरु ना समझ के, वो एक तरह से आपके साथ जो मिसबिहेव कर रहा था या आपकी गाइडलाइन को ऑफ कर देता था बार बार। ऐसी सिचुएशन में अब ईश्वर ने क्या किया है कि जो पनिश आपको अब तक मिली थी, उस पनिश को उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, जो सामने वाला अब उसकी बारी है उस कर्मास को भुगतने की। आई थिंक क्लियर हो रहा है, मेक श्योर। तो ये सिचुएशन है आपके साथ। अब आगे देखते हैं कि अब ये जो पहली लाइन कार्ड है, ये उसके सारे मैसेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके लिए, ईश्वर क्या फ्रूट देना चाहते हैं। ईश्वर आपको फ्रूट तो इन्होंने शुरू से ही देना शुरू किया था, ठीक है, देना चाहा था, लेकिन कुछ आपकी, क्योंकि भाई इंसानी जीवन में गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वही गलती आपसे होगी। तो देखते हैं आगे क्या ईश्वर करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ईश्वर आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स देना चाह रहे थे, शुरुआत कर दी थी, आपने थोड़ा सा कहाँ करके गड़बड़ी कर दी, यहाँ आकर के गड़बड़ी कर दी आपने, यहाँ आकर के थोड़ी लापरवाही कर दी, थोड़ा मस्ती कर लिया आपने, ये चीज़। अब दोबारा से, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, आपको पता चल चुका है अपने कर्मास का, अपनी गलतियों का, आप अपने किए पे पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसी चीज़ का आपको अब फल, क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप अपनी ड्यूटी को समझ चुके हैं, आप यह भी समझ गए हैं कि आप के अपने परिवार के साथ साथ इस धरती माँ के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो भी आपको समझ आने लगा है। मेरा मतलब है कि हम इस धरती पर आते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ खाना पीना, हंसना रोना और रोटी कपड़ा करके चले जाना नहीं है। ये तो एक आम आदमी की दिनचर्या होती है, लेकिन आप एक विशेष व्यक्ति के रूप में क्यों चुने गए, ईश्वर ने आपको क्यों चुना, क्योंकि आप में वो क्वालिटी थी, आप एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा कुछ कर सकते थे और उसका फल पाने के लिए डिज़र्व करते थे। आई थिंक क्लियर हो रही है मेरी बात ना, ठीक है। तो इसलिए अब ईश्वर अगेन आपको उन सारे बंधनों से निकाल रहे हैं, जिस बंधन में आप फंसे थे,
गलती से जो आपने गलती कर दी थी उससे बाहर निकालने की ड्यूटी भी ईश्वर की है, वही चाह रहे हैं, क्योंकि आपने गुहार लगाई है तो आपकी गुहार सुनी जा रही है। अब आप उन सारे झमेलों से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपके लिए खुशियों की लड़ी, खुशियों की सीढ़ी आप देखोगे, आप खुश हो। आपकी यहाँ क्यों खुश हो रहे हो आपको पता है? क्योंकि सीढ़ी देखो जा रही है लाइट की तरफ, इसलिए आपकी खुशियों के जो हैं ठिकाने बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा रास्ता आप लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं, आगे इस कार्ड के बाद क्या आता है कि आप चूज़ करते हैं, ठीक है, आप चूज़ करते हैं। अभी इसमें दिया है द मून, ये सिक्योरिटी कार्ड माना जाता है, मतलब चाँद के पीछे छुपने वाली बात। जो आपने गलती की थी, ठीक है, जो आपने अपनी लाइफ में गलती की थी उसका आपको पश्चाताप है, आप उससे शर्मसार हो। इसीलिए अब आप जो डर रहे हो, आपको एक चूज़ करने का जो मौका दिया जा रहा है वो अब यहाँ पे भी देखो 4 कार्ड बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से फिर डिस्टर्बेंस कार्ड आ रहा है, ध्यान से देखना कि देखो आपकी लाइफ में अभी भी आपकी लाइफ में वो पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अवरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन, उस पर्सन की एनर्जी, जैसे यहाँ 4 कार्ड में उस पर्सन की एनर्जी आ रही थी, ठीक है, उसी तरह उसी कार्ड के नीचे अब यहाँ पे एनर्जी आनी शुरू हो गई है, ठीक है। हालांकि बंदा बहुत मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर बंदा है। जो बंदा आपकी लाइफ में था या है, दोनों इंसान मैच्योर हैं। कोई बचपना बेशक कर रहे हैं, लेकिन दोनों एज और माइंड दोनों से मैच्योर हैं। मैं वही बताने, अब इस कार्ड के नीचे आप देखो, अब यहाँ पे जैसे ये खुशियों का कार्ड आया, उसके बाद इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आने लगा। तो यहाँ पे अभी भी अब ईश्वर कहते हैं कि आपके ऊपर मैंने छोड़ा है, आप चूज़ करो। मे बी आपके सपनों के माध्यम से आपको कुछ न कुछ मैसेज मिला हो। अगर आप एक विशेष व्यक्ति हो, अगर आप ईश्वर से जुड़े हो, अगर आप अपने को एक लीडरशिप में काउंट करते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझते हो, आपके ऐसे थॉट हैं, आप एक अपने आप पे ऑनरशिप की फीलिंग रखते हो, आपको पता है कि इस धरती पर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही लाइफ नहीं होती, कुछ और भी होता है। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझते हो, जानते हो, तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि ज़रूर आपको साइड बाय साइड ये 3D लेवल पे तो जो कार्ड के थ्रू, जो मैसेज के थ्रू, जो पंडित के थ्रू, जो डेट बर्थ चार्ट के थ्रू जो नॉलेज आपको मिलती हो तो मिलती है, इसके बियॉन्ड आपको सपने के थ्रू स्पेशल आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर मिलता होगा जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको काम करने की ज़रूरत है, और डीपली काम करने की ज़रूरत है, और गहराई से इनर वर्क करिए, और थोड़ा ध्यान मग्न होइए। देखिए, ध्यान मग्न की बात से मुझे याद आया कि ध्यान मग्न एक ध्यान, पता क्या होता है कि ध्यान किसे कहते हैं
कि हम सोच के चलते हैं कि हम चल रहे हैं ध्यान करने। ध्यान का मतलब कि आप ध्यान में हैं, आप 24 आवर होल लाइफ आपका ध्यान, अगर आप में स्पिरिट है तो आपको बैठ के उठ के प्लान बना के झोपड़ी में मंदिर में ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्योर सोल हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी ध्यान बैठा हुआ है। अब यहाँ कार्ड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कि ईश्वर ने जब आपको चुना और आपने कुछ गलती कर दी और जिसके साथ गलती की, अभी उस बंदे की एनर्जी आपसे ख़त्म नहीं हुई। आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड जो मैसेज दे रहा है वो यही बता रहा है कि जिस इंसान के साथ आपने गलती की, जिस इंसान की आपने भलाई करके गलती की, उसकी हाँ में हाँ मिलाने की गलती की है, वो इंसान अभी आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये कार्ड जब ईश्वर ने आपको चूज़ करने का, जब आपको ऑप्शन दिया, बोलते हैं आपका एंजल आपको बोलता है कि आपके सामने रखा है, या तो आपको ड्रीम के थ्रू पता होगा कि किसे चूज़ करना है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका इनर वर्क, अगर आपकी श्रद्धा में कोई कमी है, तभी ऑप्शनल कार्ड आए हैं कि आप देखो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना चाहते हो या सांप के मुंह के रास्ते नीचे आना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद मून का कार्ड जो आ गया, मून का कार्ड डायरेक्ट ये दावा करता है, ये पूरे दावे के साथ, ये जहाँ छिपा है ये समझ रहा मैं सेफ हूँ, अब मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, यहाँ पे जो मर्जी मैं कर लूँ। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर जो नेगेटिविटी की एनर्जी है, या तो अभी प्रॉपर आपकी हीलिंग नहीं हुई है, या तो उस बंदे का ख्याल आपके दिमाग से हटा नहीं है, या तो वो बंदा कुछ आपके लिए कर रहा है उल्टा सीधा, या फिर आपको फाइनली कट करना होगा। कोड कटिंग समझते हो ना? नहीं तो ये मामला, अभी मैंने कहा ना, अभी ये 6 महीने तक जा सकता है। आज मैं कोई न्यू मून की एनर्जी नहीं कर रही हूँ, ये बहुत भीतर की बात मैं बता रही हूँ। बहुत कैसे बोलूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं बोलूँ, प्रॉपर मैंने प्रेयर किया, क्योंकि मैंने कल आपसे वादा किया था कि कल जो एनर्जी मुझे बतानी थी उसी को आगे कंटिन्यू करना था, कि ईश्वर ने आपको क्यों चुना, उसी पे मैंने प्रेयर किया, इसी थॉट्स के साथ मैंने मेडिटेशन की, इसी थॉट्स के साथ मैंने अपने कार्ड की सफलिंग की, और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम, क्योंकि ये आदमी आपके साथ होना चाहता है, जिसके साथ आप नहीं होना चाहते हो, जिसके साथ गलत गाइडेंस की वजह से आपको फूट मिलते मिलते रुक गए थे, आप उस आदमी से बहुत सतर्क हो, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते आप उससे।
लेकिन वो आदमी आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ होना चाहता है, आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहा है। अभी क्या ये हाल है। इसका मतलब कि अभी उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे हावी है, ठीक है। आपसे कुछ मांगना चाहता है वो, 100% कुछ उम्मीद लगा के बैठा है वो बंदा। आपके बारे में सोच के बहुत फील कर रहा है, वो अपने आप में स्ट्रेंथ फील कर रहा है। और आपको ईश्वर ने इसीलिए चूज़ किया था कि ये आदमी आपकी लाइफ में आएगा, आपको इसे ठीक करना है। आप ठीक नहीं कर पाए, बल्कि आप उसके गलतियों में हिस्सेदार बन गए। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट और देखते हैं। 10 मिनट क्या देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में, क्या आप इसी आदमी के साथ होना चाहेंगे या कोई और है आपकी लाइफ में। देखते हैं। जय भोलेनाथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई बिगनिंग। नई बिगनिंग, और डेविल। ये ध्यान रखना, जो नई बिगनिंग में है वो भी बहुत अट्रैक्टिव बंदा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप भी रास्ता देख रहे हो। ये आपका नया पर्सन भी पहले आपको लव करता था, अब वो आपसे अट्रैक्ट भी हो रहा है, और आप भी सोच रहे हो ऐसा ही। कभी मैसेज देने का सोचते हो, कभी पाने का। ये है कि इस इंसान के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। इतनी ऑनेस्टी है इस इंसान में। ये इंसान हैप्पीनेस दे सकता है आपको। ये इंसान भी दुखी था। ये इंसान जो नया इंसान है, इसकी लाइफ में भी कोई पहले था, अभी उधर से ये फ्री नहीं हो पाया है। लेकिन आपके लिए जजमेंट है। एस ऑफ वॉन्ड्स,
आपके लिए फायरी लव, मतलब बहुत ज़बरदस्त लव फील करने वाला इंसान आपकी लाइफ में है, जिसका पहला सिंबल आपको दिख गया एंड लास्ट सिंबल ये रहा। ये रहा। अब देखते हैं आपकी फीलिंग उनके प्रति क्या है, उस नए बंदे के प्रति। थोड़ा सा डर रहे हो, थोड़ा सा। थोड़ा सा आपको अरे मेरा ठीक है, थोड़ा सा आप डर रहे हो क्योंकि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया था उसमें आपको प्रॉपर वो बेनिफिट नहीं मिला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहा है। द एम्प्रेस, हर तरह की आप क्वालिटी रखते हैं। जब ऐसी क्वालिटी आपके कार्ड में, आपके लिए, आपकी एनर्जी में, आपकी पर्सनालिटी में जब ऐसे कार्ड आते हैं, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती किंतु परंतु की। ये नोट कर लेना। पेंटिकल्स, खुशियाँ, खुशी चाहते हो, खुशी है ही, आप इतना ऑलरेडी सफिशिएंट हो। सिर्फ आपको मतलब आप 95% आप फुलफिल हो। सिर्फ 5% अगर आपको कोई हंस के बोलने वाला मिल जाए, हंस के बात करने वाला मिल जाए, हल्का सा 1-2% सपोर्ट देने वाला मिल जाए, आप अपनी लाइफ आराम से निकाल लोगे। इन केस वो नहीं भी मिलता है तो आपके पास 95% तो अवेलेबल है ना। सिर्फ आप एक ऐसे भरे पूरे इंसान हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ 2-3-4% चीज़ों की कमी है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो प्यार हो। क्योंकि देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, इसकी लिमिट नहीं होती। तो आप जितना मर्जी सेल्फ लव में हो, आपको अगर 1-2% कहीं से प्यार मिल जाता है, आप अपने आप को बहुत लकी समझोगे। वही कार्ड ये बता रहा। डेफिनेटली आपकी बस यही सोच है, आप नहीं चाहते हो कि हमें कोई पैसा दे, हमारे साथ कोई दिन रात रहे, हमें कोई रेस्टोरेंट घुमाए, हमें कोई मूवी, ऐसा नहीं चाहते। लेकिन आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा प्योर बंदा हो कि इन केस इमरजेंसी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां मुझे कुछ शेयर करना पड़े, तो कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए परमानेंट, जिससे मैं अपनी बात बता सकूं और जिसके लिए मैं विश्वास पात्र बनी रहूं और वो भी हमारे लिए विश्वास पात्र बना रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ है। आपके दिलो दिमाग की तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप सिर्फ एक इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, कहते हैं ना कि जैसे थोड़ा सा हमारे अंदर हम जितना मर्जी खा लें, पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं तो 1% कोई हज़म करने वाला, किसी से 2 टूक बात करके हम अपने खाने को कैसे डाइजेस्ट कर लें, ऐसा पर्सन भी होना ज़रूरी है हमारी लाइफ। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, आपका क्या है। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट मैं एक ओपिनियन दे रही हूँ। सच तो कई बार बहुत भयंकर भी होता है, ठीक है, डेफिनेटली।
तो ये जजमेंट के नीचे आया है ये कार्ड, द लवर्स। एम्परर आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। एम्परर तो उस कार्ड में भी आया था, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी लाइफ में देखो एक और एक टाइम तो मैंने कहा ना, कोई नहीं, आपको खुद नहीं पता आपका कल क्या है। मैं अभी लिख के बोलो तो मैं आपको दे दूँ, आप लिखो कल मुझे ऐसे ऐसे करना है, उसमें से एक चीज़ें तो मिस हो। अगर आप एक बिल्कुल पक्के होंगे अपनी बातों के, बिल्कुल ज़िद्दी होंगे, हाँ, और अगर आप फैमिली वाले होंगे तो अगर आपने 4 बातें कल करने के लिए लिखी होंगी तो आप देख लेना 3 ही हो पाएगा, 1 मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके लिए बहुत अच्छा जो ईश्वर का मैसेज है आपके लिए, ईश्वर ने आपको इसीलिए चुना था। मैं आपको अब बताती हूँ ठेठ भाषा में कि आप एक अच्छे इंसान थे, अपनी लाइफ में चल रहे थे, बस रहे थे, खुश थे, जैसे भी हर तरह से आप अपनी लाइफ में सफिशिएंट थे। सडन आपकी लाइफ में एक कोई ऐसा पर्सन आया, वो इसलिए ऐसे नहीं आ गया, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको चुना था, तभी वो इंसान आया। और आपको ईश्वर ने इसीलिए चुना था कि उसको दुरुस्त करो। अब आपकी बारी है दुरुस्त करने की, क्योंकि एक मौका मिला जिसमें आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, इवन बल्कि आप भी थोड़ा बिगड़ गए, आपने अपनी एनर्जी डिस्टर्ब कर ली, उसका पनिश आपको मिल चुका है। अब दोबारा एक मौका मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो उसके बारे में अच्छा से सोचें, समझें, तब कदम बढ़ाएं। और जो पहला पर्सन है आपकी लाइफ में, जो अभी भी आपकी लाइफ में वो पर्सन टांगे अड़ा रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे आपके कैरियर को लेके, चाहे आपके फ्यूचर को लेके, या फिर आपके लव को लेके, आपकी उन हर एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है जहां से आपको खुशी मिल सकती है। इसलिए आपकी खुशियों में अभी बाधाएं बन रही हैं, वो ठीक होंगे। जब आपने ठीक करने की सोची है ना, तो कोई जितना मर्जी बिगाड़ना चाहे, ठीक तो होना ही है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो सिचुएशन ठीक होगी। इसीलिए भगवान ने आपको चुना था कि आप उठो, जागो। इस धरती पर आपको सिर्फ अपने आप में मस्त रहने के लिए नहीं भेजा गया है कि आप जाओ, मनमानी करो, खाओ पियो, घूमो और फिर रास्ता पकड़ो। आपको इस धरती पर भेजा गया है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है कि उस धरती पे बहुत से लोग, बहुत से बिगड़ैले लोग हैं, बहुत से टेढ़े मेढ़े चलने वाले रास्ते पर लोग हैं। उनसे मिलो, देखो, उनको ठीक करो, क्योंकि उनके अंदर भी आप जैसी ही एनर्जी है, वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस, बाय बैड आप देखोगे उनके सरकमस्टांस बिगड़े हुए हैं, आपको उन्हें ठीक करना है। और एज ए ग्रुप एक अपनी कम्युनिटी बनाओ, जिसे हम सोल कम्युनिटी कहते हैं। उस कम्युनिटी के साथ आप अपने मदर अर्थ को एक अच्छा फ्यूचर दो, मदर अर्थ को आप पीसफुल लाइफ दो, जिसमें आपको भी पीसफुल लाइफ मिलेगी। और जब ये प्रकृति खुश होगी तो आप तो खुश होंगे ही होंगे। तो ये मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं कल किसी और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।